हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारा आज का शीर्षक है, हमें भगवत गीता का ज्ञान क्यों लेना चाहिए। भगवत गीता का ज्ञान मानव जाति को भौतिक अस्तित्व की अज्ञानता से मुक्ति दिलाता है और भगवान कृष्ण के साथ हमारे भूले हुए संबंध को पुनर्जीवित करता है। अब इसमें यहाँ पर 2 पॉइंट आ रहे हैं जो समझने वाले हैं। पहला ये कि हमें भौतिक अस्तित्व की अज्ञानता से मुक्ति दिलाता है। मतलब अभी जो हमारी परिस्थिति है, हम अपनी वास्तविक पहचान भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हम भौतिक के संसर्ग में आने के कारण हम अपने आप को भौतिक मानते हैं। मतलब हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं या अपने आप को मन मानते हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व यह शरीर नहीं है। हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। तो ये जो अज्ञानता की स्थिति है हमारी, इससे हमें भगवत गीता का ज्ञान मुक्ति दिलाता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ क्या आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे भूले हुए संबंध को पुनर्जीवित करता है। भगवान के साथ हमारा सनातन संबंध है, उसको हम भूल गए हैं, और भगवत गीता का ज्ञान उसी संबंध को हमें याद दिलवाता है। हमें यह ज्ञान इसलिए लेना चाहिए क्योंकि मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। तो ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र में आया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम ब्रह्म जिज्ञासा करें, और भगवत गीता इस संसार में दुखों का स्थायी समाधान प्रदान करती है। अब कोई भी मनुष्य आपको, या कोई भी जीव, केवल मनुष्य ही नहीं, अगर हम किसी जानवर की बात करें, जीव जंतु की बात करें, कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है। उसे कोई ना कोई परेशानी तो है ही। अब उस परेशानी से कैसे निकले, वो ज्ञान हमें भगवत गीता के द्वारा मिलता है। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम एक एक करके लेंगे। मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम हितोपदेश, जो कि उपदेशात्मक कथाओं की पुस्तक है, वहां से ये श्लोक पर चर्चा करेंगे। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। अब इसका ट्रांसलेशन देखिए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन क्रिया, ये मनुष्यों और पशुओं में समान है। अब मनुष्य भी आहार लेता है, जानवर भी आहार लेता है। मनुष्य निद्रा करता है, जानवर भी निद्रा करता है। मनुष्य भयभीत होता है और अपना बचाव करता है, उसी प्रकार से जानवर भी भयभीत होता है और अपना बचाव करता है। और मैथुन क्रिया मनुष्य भी करता है और जानवर भी करता है। तो ये जो 4 क्रियाएं हैं, ये समान है मनुष्यों में और पशुओं में। मनुष्यों में क्या विशेष है? वह है धर्म, वह है अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जानवर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकता। अभी हम जानेंगे कि ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या है। तो जानवर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकता, ये केवल जब हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है तभी हम ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं। और यदि कोई मनुष्य धर्म से हीन है, वो धर्म का पालन नहीं करता है, तो वह पशु के समान है। ठीक है। अब ब्रह्म जिज्ञासा क्या होती है? ब्रह्म जिज्ञासा है कि मनुष्य यह जिज्ञासा कर सकता है कि मैं यहां क्यों आया हूं, मैं कौन हूं, इस संसार की रचना का क्या उद्देश्य है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मुझे दुख क्यों भोगना पड़ता है, क्या पुनर्जन्म होता है, यदि होता है तो मुझे बार बार यहाँ जन्म क्यों लेना पड़ता है। इस प्रकार की जो भी जिज्ञासाएं हैं, ये सब ब्रह्म जिज्ञासा के अंतर्गत आती हैं। अब अगर कोई पशु दुखी है, वो जिज्ञासा नहीं कर सकता, जबकि पशु जो होते हैं, पशुओं में भी बुद्धि होती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान लेने की या ब्रह्म जिज्ञासा करने की बुद्धि पशुओं में नहीं है। वह बुद्धि केवल मनुष्य योनि में हमें भगवान ने प्रदान की है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोग करना है। अगला पॉइंट, भगवत गीता इस संसार में दुखों का स्थायी समाधान प्रदान करती है। तो अब सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वास्तविक दुख है क्या। हमें लगता है कि बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई, दुख, या हमारी नौकरी नहीं लगी, दुख,
या हमारे पास पैसे की कमी है, दुख, या शादी नहीं हुई, दुख। ये सब दुख हैं क्योंकि ये सब हमें पीड़ा देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये वास्तविक दुख नहीं है। वास्तविक दुख का मूल क्या है? ये शरीर को धारण करना। और जैसे ही हम ये शरीर धारण करते हैं तो हम 4 प्रकार के दुखों को भोगते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म अपने आप में एक दुख है, क्योंकि जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो वहां पर कैसी स्थिति होती है? हम एकदम पैक्ड होते हैं, उसमें एक छोटी सी जगह में हम फंसे होते हैं। और जन्म लेने की प्रक्रिया भी अपने आप में ही दुखदाई है। मृत्यु, सभी को मृत्यु से डर लगता है। अब हम लोग इन दुखों के बारे में तो सोचते नहीं है, हमें लगता है जन्म मृत्यु तो जीवन का एक हिस्सा है। हमें आदत पड़ गई है बार बार जन्म लेने की और बार बार मृत्यु प्राप्त करने की। हमें लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। पर क्या कभी हमने सोचा है कि क्या इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकला जा सकता है? यही ब्रह्म जिज्ञासा है। जरा यानी बुढ़ापा। बुढ़ापे में शरीर जीर्ण हो जाता है, घिस जाता है, किसी काम का नहीं रहता, अपने प्रतिदिन के कार्यकलाप भी करने के लिए मनुष्य सक्षम नहीं होता, तो यह भी दुख है। व्याधि मतलब रोग और समस्याएं। अब रोग और समस्याएं 3 प्रकार की होती हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिआत्मिक। अधिदैविक किस प्रकार की समस्याएं हैं? जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती हैं। उदाहरण, भूकंप, बाढ़, बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक सर्दी। ये सब क्या है? इन सब पे हमारा कोई बस नहीं चलता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इन्हें अधिदैविक समस्याएं कहते हैं या अधिदैविक दुख। अधिभौतिक दुख। अधिभौतिक दुख क्या होता है? जो अन्य प्राणियों के द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे कि वायरस। अब कोरोना वायरस सब जानते हैं कि पूरे संसार को हिला दिया कोरोना वायरस ने, तो ये अधिभौतिक दुख है। वायरस, बैक्टीरिया, मच्छरों के कारण होने वाले रोग, किसी के साथ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, उसमें भी तो मानसिक तनाव आ रहा है ना, युद्ध, ये सब अधिभौतिक में आता है। फिर तीसरा, अधिआत्मिक दुख। आपके शरीर और मन के कारण जो दुख उत्पन्न होते हैं, जैसे कि तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग, शरीर का घिसना या जीर्ण होना। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो शरीर घिसता है, जो उसके कारण जो दुख होता है वो अधिआत्मिक है। या हमारी लापरवाही के कारण अगर हम कुछ समस्याएं झेलते हैं, वो अधिआत्मिक में आती है। तो यदि हमें इन दुखों से बचना है तो उसका स्थायी मतलब परमानेंट सॉल्यूशन वो केवल भगवत गीता के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने क्या समझा? ब्रह्म जिज्ञासा, जो भी हमारे अंदर जिज्ञासाएं हैं उसके सारे उत्तर हमें भगवत गीता में मिलेंगे, और जिन दुखों से हम जूझ रहे हैं उसका स्थायी समाधान भी हमें भगवत गीता के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसीलिए सबसे निवेदन है कि भगवत गीता के ज्ञान को लीजिए, अपने जीवन में लगाइए, अपने जीवन को सफल कीजिए और अपने प्रियजनों को भी इस ज्ञान को लेने के लिए प्रेरित कीजिए। हमारा अगला विषय होगा हमें भगवत गीता का ज्ञान कैसे लेना चाहिए। यह चैनल और इस पर प्रस्तुत की गई सभी वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित है। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।